हाँ चलिए देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ह्यूमन आई को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ह्यूमन आई जो है, ठीक है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हुए हो 10th में, उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है, ये रेटिना जो है और यहां लेंस और ये रेटिना, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। ओके, जो भी तुम देख रहे हो उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये हाइट मान लो कोई आप कुछ किसी चीज को तुम देख रहे हो, चाहे तुम अपने आंख के आगे कोई लेंस लगा रहे हो, तुम जो इमेज देख रहे हो वही तुम्हारे आई के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एच हाइट है, ये लेंस मान लेते हैं एल है। ओके, तो ये एंगल थीटा जो है जो रेटिना पे बन रहा है, थीटा इज एंगल मेड एट रेटिना, जो कि लगभग होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू एच बाय एल, हाइट बाय लेंथ। थीटा इक्वल टू टेन थीटा के लगभग है। ओके, तो ये जो साइज ऑफ इमेज जो तुम देख रहे हो, साइज ऑफ इमेज एट रेटिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा के प्रोपोर्शन। जितना ज्यादा एंगल रेटिना पे बनेगा उतना लार्ज इमेज दिखेगा। ठीक है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक एक को देख रहे हो, थीटा वन एंगल बन रहा है, थीटा टू एंगल बन रहा है दूसरा, तो ये बताएगा वन इज लार्जर देन टू इन अपीयरेंस टू आई। आंख को वन जो है लार्जर दिख रहा है क्योंकि वन ज्यादा एंगल बना रहा है, पर वन एक्चुअली में लार्ज लेकिन है वो तुम नहीं डिटरमाइन कर सकते क्योंकि हाइट का h1 बाय l1 ग्रेटर देन h2 बाय l2। ठीक है, थीटा का वैल्यू उठा के डाल दिए, यानी इसका हाइट h1 h2 से ज्यादा है कि कम है वो नहीं जज कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस भी मायने रखेगा कितना दूर। ओके, ये है आंख पे बनने वाला इमेज। यही आंख में डिफेक्ट हो जाता है जिसको तुम ह्यूमन डिफेक्ट, ह्यूमन आई डिफेक्ट पढ़े हो 10th में। लेंस में, इसके आई के लेंस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकल लेंथ चेंज वगैरह हो जाता है, वो सब आप पढ़े हुए हो। ठीक है, उसमें आज तक हम भी कंफ्यूज रहते थे, नाम भी ऐसा था। ठीक है, लेकिन अच्छा चीज है, चलो उसको आप एचसी वर्मा से पढ़ सकते हो, 10th में पढ़े होगे, थोड़ा क्लैरिटी बढ़िया नहीं रहता है 10th में जो दिया, उसको आप एचसी वर्मा से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या अभी तुम यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हो, क्लैरिटी रहेगा बढ़िया फिर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भले वो सिलेबस से हटा दिया लेकिन क्वेश्चन मर्ज करके डाल सकता है, मर्ज करके डाल सकता है, तो देख लेने में कोई बुराई नहीं है। ओके, ये है ह्यूमन आई का कहानी। ठीक है, ह्यूमन आई के साथ कहानी क्या है, एक टर्म होता है डी, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब ह्यूमन आई का एक कैपेसिटी है, हर हर क्रिएचर का अलग अलग कैपेसिटी है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस रहे अलग अलग देखने के लिए, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है ह्यूमन आई के लिए, फॉर ह्यूमन आई। ठीक, तो मान लो कोई डी डिस्टेंस पे एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पे एच हाइट का है, यहां पे आई है, तो यहां जो एंगल बना रहा है वो उसका नाम थीटा नॉट नाम दिए। थीटा नॉट इज द एंगल। देखो अब सारा कहानी, तुम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हो तो तुमको क्या दिख रहा है वो मायने रखता है, एक्चुअल क्या वो मायने नहीं रखता है। जैसे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, वो क्या साइज है मायने नहीं रखता, तुम्हारे आंख पे क्या एंगल बन रहा है वो मायने रखता है, तो तुम्हारे आंख पे का एंगल बहुत मायने रखता है।
अब बात हम लोग हाइट और उसके टर्म में नहीं करेंगे, थीटा के टर्म में करेंगे। आंख पे क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। तो थीटा नॉट इज द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। नेकेड आई या बेटा बोलो अनएडेड आई, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो अपने आंख के आगे, आंख और चश्मा वगैरह पहना हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अनएडेड मतलब आगे में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब थीटा नॉट बन रहा है एंगल, ठीक है। एंड थीटा इज एंगल, और थीटा नॉट कहां पे, जब डी पे रखे हैं तब, डी पे रखे हैं उस ऑब्जेक्ट को, थीटा नॉट एंगल बन रहा है, ठीक ठीक है। तो tan थीटा नॉट किसके बराबर होगा बताओ, tan थीटा नॉट या दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट किसके बराबर होगा, h बाय टी, ठीक है। एंड थीटा इज एंगल मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट when seen through instrument, when seen through instrument। अब इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, मे बी माइक्रोस्कोप हो सकता है, मे बी टेलीस्कोप हो सकता है। तो हम एक जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं, मान लो वो ऑब्जेक्ट जो है थीटा एंगल बना रहा है, अब टेलीस्कोप से देखने पे या माइक्रोस्कोप से देखने पे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन अनएडेड आई, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैग्निफिकेशन हम एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है थीटा, और नेकेड आई में या अनएडेड आई में कितना बन रहा है थीटा नॉट, तो थीटा बाई थीटा नॉट, एम थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिट होगा एक्स, यूनिट लिखते हैं एक्स, ठीक है। वैसे तो यूनिटलेस है, लेकिन सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं, जैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मान लो 100x है, इसका क्या मतलब हुआ, आई कैन सी 100 टाइम्स लार्जर थ्रू इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से जो अनएडेड आई से जो देखता उसकी तुलना में 100 टाइम्स ज्यादा लार्जर। देखो ना, एम का वैल्यू आप 100 पुट कर दो, यहां 100 पुट कर दो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 100 थीटा नॉट होगा, ओके। उसी तरह मान लो फॉर टेलीस्कोप, दोनों का पर्पस अलग है, टेलीस्कोप दूर के चीज को देखता है, और ठीक है दूर के चीज को नजदीक देखता है, और वो जो है छोटा चीज को लार्ज करके देखता है। मान लो टेलीस्कोप के लिए एम थीटा का वैल्यू 1000x आया,
इसका क्या मतलब हुआ? ये 1000 टाइम्स नजदीक दिख रहा है थ्रू इंस्ट्रूमेंट। इट सीज 1000 टाइम्स नियरर। मतलब कोई 1000 किलोमीटर पर है तो उसको 1 किलोमीटर पर दिखाई देगा। ठीक है, तो पर्पस ऐसा है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है। ठीक है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट को u पे रखे हुए हैं, इमेज बन रहा है इसका। आप रे डायग्राम जानते हो, रे डायग्राम जानते हो, इसको हम थोड़ा सा दूर फोकस से कर दिए और जो ऐसे गया ऐसे कर दिए, और यहां से देख रहे हैं इमेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है यहां वी पे। एच हाइट का ऑब्जेक्ट, वही एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, आंख के सामने रख दिए माइक्रोस्कोप और यू डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, वी पे बना इमेज। तो आंख पे जो एंगल बना रहा है अब है ये थीटा, देखो ये है थीटा। आंख पे जो एंगल कितना बना रहे थीटा। ठीक है, तो बताओ यहां पे थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? एच बाई यू लिखेंगे, एच बाई यू लिखेंगे, यू डिस्टेंस पे है। और थीटा नॉट का वैल्यू कितना था? एच बाई डी। तो थीटा बाई थीटा नॉट, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया? एच बाई यू बाय एच बाय डी। यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है डी बाई यू। डी तो लीस्ट डिस्टेंस वाला जो है, और यू जो है कहां पर रखा हुआ है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, यू कहां रखा हुआ? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए देखो अगर यू को बढ़ाते हो, यू को बढ़ाते हो तो थीट एम क्या होगा? घटेगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, और यू को घटाते हैं तो बढ़ेगा। इसलिए माइक्रोस्कोप से करते हैं सिंपल, तो हम इस तरीके से आगे पीछे करते हैं ताकि एक प्रॉपर दिखे तुम्हारे आंख को। ठीक है, तो ये कहानी हो गया डी बाई यू। तो अब जो है ये मैग्निफिकेशन का एक जनरल टर्म हो गया। ओके, यू पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस है। एम का मैग्निफिकेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? एम थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जब डी को हम एफ तक ले जाएं, यू को कितना ले जाएं? एफ तक ले जाएं, यू को एफ तक ले जाएं। ओके, यू का मैक्सिमम वैल्यू एफ जा सकता है क्योंकि उसके बाद तो रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल यहां तक। यानी एम मिनिमम कितना होगा? यू सॉरी डी बाय एफ होगा। और इस केस में इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। और इसको देखने में तुमको आंख में जोड़ नहीं पड़ेगा, जैसे बहुत नजदीक कर देते हैं आंख में जोड़ पड़ता है, मसल स्ट्रेन हो जाता है। तो सब तुम्हारा पर्पस ही है इस तरीके से एडजस्ट करना कि तुम्हारे मसल में कम स्ट्रेन आए इंस्ट्रूमेंट से। तो इस केस में आई इज लिस्ट स्ट्रेन, यू का वैल्यू एफ डाल दिए, इस वक्त आई सबसे लिस्ट स्ट्रेंड है। ठीक है, और इस एडजस्टमेंट को कहते हैं, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ? इस एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? स्कूल में बताया गया है ना? नॉर्मल एडजस्टमेंट।
इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, वी नहीं, वी डी के बराबर नहीं हुआ, अभी कहां हुआ वी डी के बराबर, कहां, कौन सा? ये तो तब था जब अनएडेड आई पे था। ठीक, ओके, चलो अब हमको एम का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। कैसे पता चलेगा? तो तुम बोलोगे सर मैक्स के लिए यू को हम एक घटाते घटाते जीरो कर देते हैं। ठीक है, यू को घटाते घटाते जीरो कर देते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है, क्योंकि जितना यू नजदीक आएगा, देखो जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे भाग रहा है। देखो लेंस में यही होता है। लेंस में क्या कहानी है, लेंस का आपको कहानी क्या होता है, लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरफ भागता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को पीछे करो, ध्यान दो, ये लेंस था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये वी था। तो अगर आप इसको इधर मूव करवा रहे हो, ये फोकस है, तो ये भी इधर मूव करेगा, नेगेटिव है वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव है तो मोड कर दिए। ये अगर उधर गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उधर ले जाओगे तो और दूर भागेगा, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। और अगर हम इसको इधर लाएं तो ये भी इधर आया। और आपको एम का मैक्सिमम वैल्यू करना है, तो बोलोगे सर यू को हम जीरो कर देते हैं, यू को लगभग जीरो कर देते हैं, पर वो काम इसलिए नहीं करेगा कि जैसे जैसे इसको नजदीक लाओगे इसको भी नजदीक लाएंगे, ये भी आएगा। लेकिन ह्यूमन आई का एक रेस्ट्रिक्शन है, वो डी से नजदीक नहीं देख सकता, डी से नजदीक नहीं होना चाहिए इमेज। यानी यू, इसके लिए यू मिनिमम मस्ट बी सच दैट वी मिनिमम, ठीक है, वी मिनिमम shouldn't be less than d, be less than d से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी u का मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, v का वैल्यू हो गया d के बराबर। देखो तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू एफ बाय, इधर ध्यान दो, u प्लस एफ। v का वैल्यू आप पुट कर दो माइनस v, क्योंकि अलजेब्रिक है, u चाहिए, f बाय u प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस डी यू माइनस डी एफ इक्वल टू यू एफ, यू को उधर ले जाइए, ठीक है, माइनस डी एफ इक्वल टू हो गया यू एफ प्लस डी, यानी यू का वैल्यू कितना आया, डी एफ बाय डी प्लस एफ, माइनस साइन के साथ, ध्यान दो, यानी यू का मिनिमम वैल्यू यही है, मॉड कर देते हैं तो डी एफ बाय डी प्लस एफ। इससे नजदीक नहीं कर सकते, इससे नजदीक नहीं कर सकते। यानी इस केस में एम थीटा का मैक्स वैल्यू कितना हो गया बताओ, एम थीटा का मैक्स वैल्यू हो गया कितना है, डी बाय यू मिनिमम, और यू मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आया, डी एफ बाय डी प्लस एफ बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ। ये हो गया मैक्स वैल्यू, और वो हो गया डी बाय एफ मिनिमम वैल्यू। यानी एम का जो वैल्यू होगा, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम का इतना वैल्यू, ठीक है, ओके, एम का इतना वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर आप 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ लेते हो, एम का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बताओ, 1 प्लस 25/5, 25/5, यानी एम का वैल्यू 6 से 5 गुना या 6 गुना बड़ा। माइक्रोस्कोप से बहुत ही टफ चीज है, 5 फोकल लेंथ का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम फोकल लेंथ है, ठीक है।
ओके, मैक्सिमम सिंपल माइक्रोस्कोप से 4 मैग्निफिकेशन तक, ऐसा फोकल लेंथ डे टू डे लाइफ में था कि 4 तक काम आ सकता है, मैक्सिमम 4 से अधिक मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है। फिर आप कंपाउंड में जाइए, कंपाउंड में 50 तक जाता है, 50-100 तक जा सकता है, डिपेंड करता है कहानी। तो अब यही मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए हमको और बड़ा देखना है, सिंपल में 4-5 से अधिक नहीं जा सकते, और बड़ा देखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा। आई आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस मायने नहीं रखता, आई पे एंगल क्या बन रहा है वो मायने रखता, चाहे आई यहां रखो कि यहां रखो, इमेज तो वही बन रहा है, पर और ये रे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो थीटा कम आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है सिंपल माइक्रोस्कोप का।